हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम मैथमेटिकल टूल्स वाला चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा, इंटीग्रेशन करना सीखा, उसको कैसे फिजिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं सिंपल एग्जांपल्स की हेल्प से, उसको भी देखा। अगर नहीं देखें तो उसको देखो, ध्यान से समझो। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स का एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फार्मूले आते हैं, जहाँ जब अप्लाई करेंगे तभी सीख लेंगे हम। कुछ आपको मालूम भी है, 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। तो फिर इस वीडियो के अंदर क्या सीखेंगे हम लोग। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप बता दोगे, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ वो ही बता दोगे यार, क्योंकि हम 10th क्लास के अंदर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालना सीखते हैं। आज 90 से ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे उसको। सपोज मैं आपको बोलता हूँ साइन 210, साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 10th क्लास तक तो नहीं आती, मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आता है, वहाँ सीख लेते हैं बच्चे। लेकिन जिनके पास मेडिकल होती है वो तो मैथ के अंदर भी नहीं सीखेंगे, तो वो कैसे करेंगे। और नॉन मेडिकल वाले भी मैथ के अंदर जब चैप्टर कवर होगा ट्रिग्नोमेट्री का तभी सॉल्व करनी आएगी, लेकिन फिजिक्स के अंदर तो हमें पहले ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक है हमारे पास, आज ये निकालना सिखाऊंगा। थोड़ा ध्यान से सीखना, ये वो चीज़ें हैं जो फिजिक्स जब तक पढ़ोगे तब तक काम में आएंगी। मैंने यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए, ये 0 से लेके 90 तक मालूम है आपको, ये वाला 90 से 180 तक, और ये 180 से 270 तक, और ये 270 से 360 तक। जो 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालते हो वो कैसे निकालते हो, टीचर्स ये वाला मेथड सिखाते हैं, 0 1 2 3 एंड फिर 4 लिखते हो, फिर सभी को 4 से डिवाइड करते हो, फिर सबका रूट लेते हो, फिर इनकी जो वैल्यू आती है वो लिखते हो। यहाँ कितनी आएगी वैल्यू 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, और ये √3/2, और ये 1। ऐसे कुछ क्या था ना, यहाँ लिखते हो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और ये 60 एंड लास्ट में 90 डिग्री। ये साइन थीटा की वैल्यू आती है, मतलब साइन 0 0, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ऐसे निकाली थी हमने 10th क्लास में। और कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो 0 45 0 30 45 60 90, फिर टेंजेंट निकालते हैं दोनों को डिवाइड करके, ऐसे ही कॉटेंजेंट सेकेंड कॉसेकेंड। यहाँ एक चीज नोट की थी हमने, किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, मतलब साइन 30 है, कॉस 30 है, टेंजेंट है, कॉसेकेंट है, कोई भी पूछा हो 90 से नीचे सब के सब पॉजिटिव। लेकिन जब हम 90 से आगे जाते हैं तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ की नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो इसकी हेल्प से देखते हैं। यहाँ एक लाइन है, याद कर सकते हो क्या, ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में। हमें तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड चाहिए, आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी, कॉलेज का सी, या ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है 0 से 90 तक ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड एक्सेट्रा। 90 से 180 के बीच में किसी की भी वैल्यू लिखनी हो, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि 1/sin थीटा भी नेगेटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव तो 1/sin भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही
आफ्टर स्कूल टू यहाँ टी लिखा था, टी फॉर टेंजेंट। 180 से लेके 270 डिग्री तक टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए टेंजेंट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। 270 से लेके 360 डिग्री तक कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। कॉस थीटा पॉजिटिव तो 1 बाय कॉस भी पॉजिटिव आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पूछा आपसे, साइन 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ साइन 210, वैल्यू कितनी आएगी, वो सेकंड स्टेप है। मैंने आपको पहले फर्स्ट स्टेप सिखाया है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दिस फिगर। 210 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। 210 180 से ज्यादा है, 180 से बड़ा है, और 270 270 से कम है, मींस थर्ड में आएगा। थर्ड के अंदर साइन तो नेगेटिव होता है, मींस इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। इसका आंसर कितना लिखा जाएगा, कितना होगा बाद की बात है, इतना मालूम लग गया हमें नेगेटिव होगा। एक स्टेप समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं हम। यहाँ जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो आपको, उसके पार्ट्स करने पड़ेंगे, टुकड़े बनाने पड़ेंगे। कैसे, मैं साइन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप साइन 90 प्लस थीटा बना सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा बना सकते हो, दोनों लिख दिए यहाँ पर। आप साइन 270 प्लस माइनस थीटा बना सकते हो, आप साइन 180 प्लस माइनस थीटा बना सकते हो, आप साइन 360 प्लस माइनस थीटा बना सकते हो। मीनिंग क्या है इसका, देखो साइन 210 है, जो थीटा है यहाँ चारों के अंदर, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन ही लेते हैं हम लोग। अब ये वाला पार्ट तो यूज में नहीं आएगा, यहाँ पर ये यूज में आ सकता है। कैसे, मैं इसको लिखता हूँ साइन 180 प्लस 30, ये साइन 210 के इक्वल ही तो है, 210 इज इक्वल टू 180 प्लस 30। और इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, कैसे, साइन 270 माइनस कितना आएगा, 210 चाहिए ना अपने को, 60। देखो साइन 210 इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन, तो चारों में से कोई भी पार्ट्स बना लो आप। जरूरी नहीं कि साइन होगा, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंड कॉस कुछ भी हो सकता है। तो याद ही रखना भाई, 90 180 360 और 270, इनके पार्ट्स बना लो। बना लिए पार्ट्स यहाँ पर, जो थीटा लोगे दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अब उसके बाद इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, यहाँ 9 लिखा है और यहाँ 27 ओड है। अगर ओड नंबर है तो चेंज करेंगे, और इवन नंबर है तो चेंज नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका, जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ उसी को आगे लेके चलता हूँ। मैंने ऊपर लिखा साइन 210 दैट इज इक्वल टू साइन 270 माइनस 60, इतना ठीक है, दोनों इक्वल है। 270 इवन है या ऑड है, 270 में देखना, 27 देखना, ऑड है तो चेंज करो, चेंज इसको करो। साइन है तो कॉस लिख दो, कॉस है तो साइन लिख दो, टेंजेंट है तो कोटेंजेंट लिख दो, कोटेंजेंट है तो सेकेंड। तो साइन की जगह लिख दिया कॉस, फिर 60 डिग्री, साइन का कॉस बन गया, थीटा यहाँ आ गया। और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी नेगेटिव आनी है, नेगेटिव बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ माइनस का साइन भी लगाना है। cos 60 कितना था, cos 60 की वैल्यू टेबल बनाई थी हमने, जो 10th क्लास में सीख के आते हो आप, उसमें था 1/2, तो आंसर क्या आ गया, -1/2। इसको दूसरे तरीके से करते हैं, साइन 210, ये वाला पार्ट ही बन रहा था ना,
साइन 180 प्लस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। 18 ऑड है इवन है, 18 इवन, इवन मतलब नो चेंज। साइन है तो साइन लिख दो, कॉस है तो कॉस लिख दो, यहाँ साइन का साइन लिख दिया। थीटा कितना 30 डिग्री। वैल्यू इसके निकाल रहे हैं, ये कौन से कॉर्ड में था, थर्ड में। थर्ड में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन। साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या आ गया -1/2, ये आंसर आ गया। मतलब किसी भी तरह से करो वैल्यू आपको सेम आएगी। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, वो आप अपने आप करो। ये नोट कर लिया होगा, नोट ना किया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से नोट कर लेना। सपोज आपको निकालनी है टेंजेंट 210 की वैल्यू। अब कैसे बनाओगे इसको, ये चेंज कर लेते हैं नंबर। 210 तो हमने पहले भी लिया था, इस बार कर लेते हैं 150 कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, एक पार्ट में करता हूँ, एक अपने आप करना, आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। टेंजेंट 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। फिर अब ये देखो ये कौन से कॉर्ड में आएगा, सेकंड वाला था 90 से 180, उसमें आएगा। उसमें टेंजेंट पॉजिटिव था नेगेटिव था, आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा। ऑड है या इवन है, इवन मींस एज इट इज टेंजेंट, और ये 30। tan 30 की वैल्यू मालूम है आपको, sin 30 और cos 30, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो हमें फिजिक्स के अंदर ये वैल्यूज जरूरत पड़ती है, 90 से ज़्यादा के सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। जो वैल्यूज आपने 0, 30, 45, 60, 90 की निकालते हो, उन्हीं का यूज़ करते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिए। आज इसी की प्रैक्टिस करो, इतना ही काम करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।